हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th त्रिकोणमिति परिचय एक्सरसाइज 8.1। ओके, हमने क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिभुज ABC में जिसका एंगल B समकोण है, ओके, एंड AB इक्वल्स टू 24 और BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन से साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का मान हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमने पहले वाले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति त्रिभुज के जो अनुपात थे वो बताए थे। चलिए यहाँ पर हम उनको दोबारा देखेंगे और उसका देखिए स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ दे रखी होती है सबसे पहले हम उसको नोट कर देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, त्रिभुज ABC है, ठीक है ना, और B क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना, कहीं से भी बना दो। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया जो 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज क्या आता है, जो 90 डिग्री के, जो 90 डिग्री में होता है समकोण कहलाएगा, ठीक है ना। समकोण वाली भुजा B क्या है, समकोण है। इसको मान लो यहाँ पे A है और ये क्या है, C है। ABC का हमने कोई त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, AB इक्वल्स टू 24, AB कितना है, 24 सेंटीमीटर, ओके, और BC कितना दे रखा है बेटा, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, AC फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है इसको। त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC में हम क्या निकालेंगे, पहले पाइथागोरस से पहले ये भुजा निकालेंगे। ये वाली भुजा मैंने क्या बताया था आपको, ये आधार है जिसको हम बेस बोलते हैं। ये हमारे पास लंब है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये हमारे पास कर्ण है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ओके, तो पाइथागोरस ने क्या बोला है, पाइथागोरस के अनुसार, ठीक है ना, पाइथागोरस ने क्या बोला है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इन वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखिए हमारे पास कर्ण क्या है। कर्ण हमारे पास क्या है बेटा, AC का स्क्वायर है। ये जो AC है ये कर्ण है, ठीक है ना, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। लंब हमारे पास क्या है, BC है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, जो आधार है वो क्या है हमारे पास, AB का स्क्वायर। ओके, चलिए वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो। AC हमने फाइंड करना है, AC का स्क्वायर बराबर BC कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब AC स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब देखिए यहाँ पे 7 गुणा के 7 को हम क्या लिखते हैं, 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 7 7 जा 49, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस उसी प्रकार 24 इंटू 24, इसको हम क्या लिखते हैं, 24 का स्क्वायर, क्या लिखते हैं इसको, 24 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को क्या कर देंगे,
प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 15। ठीक है बेटा, उस 9 4 और 7 7 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू कि ए सी फाइंड करेंगे, तो जो स्क्वायर वाली जो स्क्वायर है ना वो दूसरी तरफ चला जाएगा अंडर रूट में। ठीक है ना, तो अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमारे पास कर्ण क्या आया, हमारा जो कर्ण आया वो कितना आया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे जो हमारे पास कोई कोण दे रखा है साइन कॉस, इनको फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो साइन कॉस फाइंड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो त्रिभुज जो अनुपात होता है वो कैसा होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको, लाल बट्टे कक्का बताया था ना, लाल बट्टे कक्का। कक्का पहले वाला जो पोर्शन होता है जो एल अपॉन के है वो है साइन के लिए। ठीक है ना। दूसरा वाला है कोस के लिए, और तीसरा वाला है टेन के लिए। ये वाला हो गया किसके लिए, साइन के लिए, ये हो गया कोस के लिए, और ये हो गया टेन के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम साइन के लिए देखेंगे। अब हमारे पास एंगल यहाँ पे है, ए एंगल से अगर ए और बी क्या है, एक पोजीशन में है ना, मतलब एक रेखा के ऊपर है, मतलब एक जैसे है। अगर एंगल यहाँ से भी लिया जाए चाहे यहाँ से लिया जाए तो आधार वही रहेगा, लंब वही रहेगा, कर्ण वही रहेगा। ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर एंगल हमारे यहाँ पर होगा तब आधार लंब बन जाएगा, और लंब आधार वाला लंब हो जाएगा, और लंब वाला आधार बन जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम पहले, हमारे पास क्या दे रखा है, साइन ए और कॉस ए स्टूडेंट। ओके, चलिए साइन ए बराबर क्या होता है, पहले लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास कितना है, BC अपॉन AC। अब BC कितना आया बेटा, 7 सेंटीमीटर, और AB कितना है, सॉरी 25 है ये, कितना है ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो साइन ए फाइंड हो चुका है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कोस ए भी इसी तरह से निकालेंगे। कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास क्या है, ए बी है, और कर्ण हमारे पास ए सी है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी कितना है 24, और कर्ण कितना है बाबा 25, आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से ये साइन सी निकालेंगे। साइन सी निकालेंगे तो ये भी वही है, लंब बटे कर्ण। अभी मैंने बताया था आपको साइन सी है, एंगल हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है ना। तो जो लंब है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और जो आधार है वो लंब हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमारे पास साइन सी के लिए लंब क्या है, ए बी है। ठीक है, और कर्ण हमारे पास ए सी है। तो ए बी बराबर कितना है 24, और ए सी बराबर 25, आंसर। ठीक है ना। दूसरा क्या है हमारे पास, कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब सी यहाँ पर है तो आधार क्या होगा, यही होगा। आधार क्या होगा यहाँ पे, आधार क्या होगा,
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? साइन ए इक्वल्स टू 3/4। यदि साइन ए इक्वल्स टू 3 कितना है 4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालें। कॉस ए और tan ए का मान याद कीजिए, ठीक है ना। तो बेटा हमने वही करना है जैसे हम करते आए हैं। एंगल ए में दे रखा है ना, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ दे रखी होती है हम उसको पहले नोट कर देते हैं। यहाँ पर है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है ना। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि साइन ए बराबर क्या होता है, बताओ, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। हम ये जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है ना। ये बेटा हमने एक त्रिभुज बना दिया, इसको बी ले लो, ये ए ले लो, ये सी ले लो, ओके। और ये हमारे पास लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। ये लंब है, ये क्या बेटा कर्ण है, और ये क्या है आधार है, ठीक है ना। अब साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब हमारे पास क्या चीज दे रखी है, लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4 है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग। तो जो लंब है वो यहाँ पर लिखो 3, कर्ण यहाँ पर लिखो 4, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस के अनुसार। तो पाइथागोरस ने क्या बोला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ओके। अब कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण क्या है हमारा AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास BC स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास क्या है बेटा AB का स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर बराबर BC कितना है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौके 16 बराबर 3 3 9 प्लस AB का स्क्वायर। अब इस 9 को कहाँ करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे। तो ये 16 माइनस 9, यहाँ ये प्लस में है, जब ये दूसरे तरफ आएगा तो ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको होल ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। चलिए 16 माइनस 9 कितना बचा है बाबू 7 इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, AB हमने निकालना है, तो जो AB का स्क्वायर है वो 7 का अंडर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बेस है वो कितना आया √7, ठीक है ना। अब हमने क्या निकालना है, चूंकि हमारे पास क्या दे रखा है cos A दे रखा है, ठीक है। तो cos A क्या होता है, देखो बार बार फॉर्मूला, ठीक है ना, ये ध्यान में रखो। पहला साइन है, दूसरा cos है, तीसरा tan है। तो दूसरा वाला क्या है A/K, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, कितना आया बेटा √7 कर्ण कितना है 4। ये तो रहा इसका आंसर, ठीक है ना। अब हमने क्या निकालना है tan A का मान निकालना है। और tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन लंब अपॉन
आधार यानी बेस। ओके, तो आधार कितना है हमारे पास, लंब कितना आया 3 है और आधार कितना है √7। ये रहा इसका आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या हो गया, पूरे फाइंड हो गए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं यहाँ से। ठीक है ना, नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखो। यदि 15 cot A इक्वल्स टू कितना है 8, यानी 8 हो तो हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है ना, किसका निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास क्या दे रखा है, 15 cot A बराबर कितना है बेटा 8 है। ठीक है ना, बहुत सरल और आसान मेथड है। ठीक है ना, सरल तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग समझ में आएगा। ठीक है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले cot A निकालते हैं। cot A कितना होगा, ये जो 15 है ना, ये इसके 8 के डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है ना, ये जो 15 यहाँ पे था वो इसके डिवाइड में ला दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, cot A का मान निकल गया। ठीक है ना, अब मैंने आपको ये बता रखा है, ये क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है ना, साइन कॉस टेन, और जस्ट इनके जो अपोजिट नंबर होते हैं, कक्का बटे क्या, लाल। ये हो गया कोसेक, ये हो गया सेक, और ये हो गया कॉट। तो कॉट बराबर कितना आ गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर क्या हो गया, ये आधार बटे लंब। तो सबसे पहले तो त्रिभुज बनाओ। ठीक है ना, त्रिभुज में यहाँ पे बी लिखो, यहाँ ए लिखो, यहाँ सी लिख दो। तो आधार हमारे पास कितना आया, आधार कितना आया बेटा, आधार है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और सेंटीमीटर रखो, कुछ जो लिखा है वही रख देते हैं 8 सेंटीमीटर। और लंब है हमारे पास 15, तो हमें क्या निकाले यहाँ से, AC फाइंड करना है। ओके, तो चलिए लिखो यहाँ पे किसके अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार। पाइथागोरस ने क्या बोला बेटा, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस ने बोला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब हो गया हमारे पास BC का स्क्वायर प्लस आधार हो गया AB का स्क्वायर। ओके, AB का स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास कर्ण क्या है, नहीं दे रखा है इसको, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारे पास कितना है BC कितना है 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 8 का स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, 15 गुणा के 15 कितना हो गया 225 प्लस 8 का स्क्वायर, 8 8 64। ठीक है ना, तो AC का स्क्वायर बराबर इन दोनों को ऐड कर दो, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है बेटा, तो AC इक्वल्स टू, ये इधर अंडर रूट में चले जाएगा, ये कितना आएगा 289। अब 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का होता है। ठीक है ना,
स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, AC बराबर 70। तो AC हमारे पास क्या है, कर्ण है, तो हमारा कर्ण कितना हो गया, 17 आ गया। ठीक है ना। अब जो चीज हमें दे रखी है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब हमारे पास क्या है, इसलिए साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। वैल्यू हमारे पास पुटअप हो गई। अब सीधे डायरेक्ट इसको लिख लो। ठीक है ना, 15/17 आंसर। और दूसरा क्या है बेटा, सेक A। सेक A क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है। ठीक है ना, तो कॉस के अपोजिट यानी कर्ण अपॉन आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास कितना है, 17 है, और ये कितना है, 8 है आंसर। तो इस तरह से ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो 5th है बेटा, वो सेम है। उसमें सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 दे रखा है। ठीक है ना, तो 13/12। अब जो सेक के लिए जो कंडीशन है उसके लिए हम त्रिभुज बनाएंगे, उसको वैल्यू वहां पे पुटअप करेंगे। जो नहीं दे रखा है उसको पाइथागोरस के अकॉर्डिंग निकालेंगे। और जो एंगल दे रखा है थीटा, तो थीटा मान लो यहाँ पे ले लो, बी में थीटा मान के चलो। ठीक है ना, तो सारे जो साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, ठीक है ना, ये जितने भी एंगल है सबको यहीं पे लेना है और इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ऐसे रखनी है जैसे हमने ये किए है अभी तक। ठीक है ना, तो इसको आप लोग स्वयं करना और मुझे इसके बारे में अगर किसी के समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को पूरा देख करके इसमें कमेंटमेंट जरूर कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है ना, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो तो जहां cos A इक्वल्स टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है नहीं है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं पहले और फिर आपको इसका कैलकुलेशन बताते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, तो चलो क्वेश्चन लो। आप लोगों के पास बुक्स पढ़ी है, आप लोग बुक से उसको नोट कीजिए। हम यहाँ पर डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दे रखा है, एंगल A और एंगल B दोनों क्या है, न्यून कोण है। ठीक है ना, और हमारे पास जो गिवन दे रखा है वो है cos A इक्वल्स टू क्या है, cos B है। तो हमने टू प्रूव, हमने सिद्ध क्या करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है ना, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हमने निकालना है यहाँ से। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ये जो दो एंगल है दोनों न्यून कोण है। ठीक है ना, न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। तो मान लो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, कोई पूछ तो नहीं रखा, समकोण त्रिभुज भी नहीं है, वो भी नहीं है। ठीक है ना, तो जो नहीं दे, अगर बताया नहीं गया कि ये एक त्रिभुज है तो हम बना सकते हैं। ठीक है ना, तो मान लो हम लोग यहाँ पे इसकी जो भुजाएं हैं वो देख लो, यहाँ पे क्या है, हमने इसको A ले लिया, इसको B ले लिया और इसको C ले लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों A और B क्या है, न्यून कोण है। ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से इसका क्या करेंगे, पहले इसका परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है ना, ये तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको मान लो यहाँ पे M। तो हमने जब इसका, अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में हमने क्या किया, CM परपेंडिकुलर किस पे किया, AB पे किया। ठीक है ना, CM मतलब जो CM जो भुजा है वो किस पे लंब है, AB पे लंब है।
अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज AMC और दूसरा BMC। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, त्रिभुज को देखेंगे, ठीक है ना। अब ये यहाँ से बन गया समकोण और ये यहाँ से बन गया समकोण, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज AMC में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, AM अपॉन AC इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, cos A की वैल्यू है जो, वो क्या है, ये अपॉन ये AM अपॉन AC क्यों लिखा हमने, मैं आपको इसके बारे में पूरा बताता हूँ कि हमारे पास क्या दे रखा है, cos A दे रखा है। अब cos A क्या होता है बेटा, पता है ना, ये यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। ये क्या होता है, cos A आधार बटे कर्ण। अब हमने AMC में हमारे पास आधार क्या है, आधार हमारे पास AM है, ये जो ट्रायंगल है इसके लिए आधार क्या है AM अपॉन कर्ण हमारे पास क्या है AC है, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज BMC, ये भी समकोण है, त्रिभुज BMC में। अब BMC में एंगल क्या है, cos B है, ठीक है ना। तो cos B बराबर वही है, cos है जो यहाँ पर था वो यहाँ पर भी cos की कंडीशन क्या है, आधार बटे कर्ण। ये क्या होता है यहाँ पे, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। अब आधार यहाँ पर क्या है, BM है, कर्ण हमारे पास BC है। आ रही ना बात समझ में। इसको यहाँ से मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको ले लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। और इसको और आगे फाइंड कर लो, क्योंकि हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है ना। और हमारे पास दे भी रखा है, दिया क्या था, दिया है cos A बराबर cos B होता है। अब cos A हमारे पास कितना है, AM अपॉन AC इक्वल्स टू BM अपॉन BC। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये त्रिभुज ABC में जो कॉमन भुजा है, जो दोनों त्रिभुज के लिए, वो क्या है MC। देखो यहाँ पे AMC में MC परपेंडिकुलर मतलब ये जो MC है ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन भुजा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, MCM अपॉन CM। तो एक तरह से हमारे पास क्या हो गया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AMC समरूप है किसके, त्रिभुज BMC के, है कि नहीं है। इस कंडीशन से क्या है, अगर हम इसको बराबर देखते हैं कि ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा है, तो ये क्या है, त्रिभुज के नियम से क्या हो गया, त्रिभुज AMC कॉन्ग्रुएंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया, AM अपॉन AC इक्वल्स टू BM अपॉन BC इक्वल्स टू CM अपॉन CM, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो त्रिभुज के नियम से त्रिभुज AMC कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज BMC के, ठीक है। तो BMC इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। त्रिभुज के नियम से वही है सॉल्व, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 यदि cot A इक्वल्स टू cot थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 7/8,
तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सॉल्यूशन। और सेकंड पोर्शन पे क्या दे रखा है कि कोट स्क्वायर थीटा हमने क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ABC लेंगे, ठीक है ना। ओके, चलो बेटा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने बता दिया आपको, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। घबराना नहीं है, जैसे वैल्यू हमने इसमें फाइंड किया वैसे उसके लिए भी निकालना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नोट कर दिया, ट्रायंगल PQR में Q क्या है, समकोण है, ठीक है ना। तो हमने फाइंड करना है sin P cos P tan P। अब हमारे पास क्या दे रखा है, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दो। ये हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना। ट्रायंगल बना दिया हमने, और इसका नामकरण कर दो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको यहाँ पे R मान लो। Q क्या है, समकोण है, इसलिए हमने इसको 90 डिग्री के बराबर मानेंगे, ठीक है ना। तो वही करना है जैसे पहले किया है। त्रिभुज PQR में हम क्या करेंगे, समकोण क्या लेंगे, पाइथागोरस ले लो, पाइथागोरस के अनुसार। पाइथागोरस ने क्या बोला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। अब कर्ण हमारे पास क्या है, PR का स्क्वायर, ठीक है। और आधार कितना है, आधार क्या है, QR का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, PQ का स्क्वायर। ये चीज यही तो दे रखा है, ठीक है ना। तो हमारे पास PR हमने निकालना है, तो हमारे पास जो ये दे रखा है हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू निकाल दो, यानी PR इक्वल्स टू क्या करेंगे, 25 माइनस QR, ठीक है ना। हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लो, ठीक है ना। जो हमारे पास दे रखा है वो हम यहाँ से एक वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो जहां पर PR है वहां पर हम 25 माइनस QR रखेंगे। तो PR की जगह हम क्या रखेंगे, 25 माइनस QR का स्क्वायर बराबर QR हमारे पास कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसको फाइंड करना है। तो इसको यहाँ लिखेंगे यहाँ पे QR का स्क्वायर प्लस PQ कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से दे रखी है, तो ये कितना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, इस वाले में A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। समझ रहे हैं ना बात। तो चलो लगाओ यहाँ पे। तो 25 का स्क्वायर कितना, यहाँ पर कितना, 25 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बाद क्या लिखेंगे, QR का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का है, A की जगह पे आपके पास 25 हो जाएगा, और B की जगह पे QR, ठीक है ना, इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, 625 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, ओके, प्लस QR का स्क्वायर माइनस 25 दूने 50 QR इक्वल्स टू QR का स्क्वायर माइनस प्लस 25। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, ठीक है ना। यहाँ पर QR का स्क्वायर है, यहाँ भी QR का स्क्वायर है,
समझ रहे हो ना। अगर ये यहाँ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यानी हम इसको यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको काट दें यहाँ पे, ये हो जाएगा 625 माइनस बराबर 50, सॉरी क्या है यहाँ पे 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर कितना है 25 है, ठीक है ना। तो ये 25 को इधर लेके आओ और 50 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 625 माइनस 25 इधर आ जाएगा और ये प्लस में क्यू आर हमारा इधर निकल जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से माइनस कर दो तो कितना जाएगा यहाँ पे 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो हम यहाँ पे क्यू आर निकालेंगे तो 600 डिवाइड बाई 50, ये यहाँ पे कट जाएगा 0 से और 5 यानी 12 पंजे 60। तो क्यू आर कितना आ गया हमारे पास 12, क्यू आर कितना आ गया 12 आ गया। अब हमने क्या करना है, क्यू आर का मान हमने जो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, पी आर बराबर 25 और क्यू आर की जगह पर हम क्या रखेंगे 12। तो पी आर बराबर 25 में से 12 गया कितना बचा 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पी आर कितना आ गया बेटा 13 और क्यू आर कितना है 12, हो गया। अब हम सीधे डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो क्या लेंगे पहले साइन पी। अब साइन पी, पी यहाँ पर पी एंगल पूछ रखा हमसे, ठीक है ना। तो साइन पी यहाँ पर है, तो जो आधार है जो लंब है वो आधार हो जाएगा और जो आधार है वो लंब हो जाएगा। तो साइन पी के लिए हमारे पास क्यू आर क्या हो गया लंब हो गया और कर्ण हमारे पास पी आर है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12/13 आंसर। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे कॉस पी निकालेंगे। तो कॉस पी में भी आधार हमारे पास क्या हो गया पी क्यू और पी आर हमारे पास कर्ण है। तो पी क्यू कितना दे रखा है 5/13 आंसर। और इसी तरह से हमने क्या लेना है 10p का मान लेना है। तो 10p भी क्या हो जाएगा लंब बटे आधार होता है वो आधार बटे लंब बटे आधार, ठीक है ना 10p। तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो पी क्यू हमारे पास 5 है, क्यू आर हमारे पास 12 है। तो इस तरह से साइन पी कॉस पी और 10p की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, ठीक है ना। 12 तो उल्टा लिख दिया, सॉरी बेटा उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये हो जाएगा 12/5, ठीक है ना 10p था, ठीक है ना। लाल बट्टे कक्का से, तो लंब बट्टे आधार। पी क्यू आर, तो पी क्यू हमारे पास कितना है 25 है, पी आर 13 निकल गया, ठीक है ना। और पी हमने एंगल यहाँ पे ले रखा है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। कॉस पी